तो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन यानी भगवत गीता का परिचय देना, ये मेरे जैसे कम बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए असंभव है। क्यों? बहुत ही कठिन है, क्योंकि भगवत गीता एक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने अभी आया है। हम लोग उसको एक ग्रंथ मानकर पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवत गीता का अध्ययन किया जा रहा है। और अलग अलग विद्वान अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार भगवत गीता का अर्थ लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट, वो भी भगवत गीता के अंदर साइकोलॉजी क्या है इसको समझने की कोशिश की है उन्होंने, और उस साइकोलॉजी को वो अपने पेशेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भगवत गीता का विषय जो है वो इतना विशद है कि भगवत गीता का इंट्रोडक्शन देने के मामले में मैं अपने को अक्षम पाता हूँ। फिर भी प्रयास करूँगा, क्योंकि कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, और बहुत लोग उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए कि भगवत गीता क्या है। यूँ तो मैंने समाज में देखा, लोग मेरे पास आते हैं, मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, तरह तरह के विचार प्रकट होते हैं, करते हैं लोग। तो अब मैंने ये पाया कि अपने अपने बुद्धिमत्ता के स्तर पर लोग भगवत गीता को समझने का प्रयास करें। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, या इसमें भगवत गीता में जो बातें कही गई हैं वो ऐसी नहीं है कि एक ही स्तर का व्यक्ति, या भगवत गीता में जो बात कही गई है वो हर व्यक्ति एक समान समझ ले, ये संभव नहीं है। भगवत गीता को समझने के लिए हर व्यक्ति जो उसका मानसिक स्तर है, जो उसका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड और उसके मानसिक स्तर से ही भगवत गीता को समझ सकता है। भगवत गीता के श्लोकों पर जाने के पहले हमें ये विचार करना होगा कि भगवत गीता का बैकग्राउंड क्या है। महाभारत का नाम आप सब लोग सुने हैं, जानते ही हैं। महाभारत आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, और कई लोग भय के कारण महाभारत पढ़ते भी नहीं। ऐसा भी है हमारे भारतीय समाज में। लोग सोचते हैं कि महाभारत नामक ग्रंथ अगर हमारे घर में रहेगा तो हमारे घर में महाभारत होने लगेगी। तो इस डर से लोग महाभारत ग्रंथ भी अपने पास नहीं रखना चाहते, अपने घर में नहीं रखना चाहते। लेकिन ये गलत धारणा है। महाभारत में जो ज्ञान की बातें हैं, जो नीति की बातें हैं, उन सब को समझना विशेष करके आज के युग में बहुत आवश्यक है। तो ये भय ना पालें कि महाभारत घर में रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। अब महाभारत के बैकग्राउंड में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। महाभारत ग्रंथ में मूल रूप से जो हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, वो ये है कि एक युद्ध था, महायुद्ध। और ये महायुद्ध जो हुआ वो कौरवों और पांडवों यानी दो चचेरे भाइयों के बीच में हुआ। एक तरफ से कौरव 101 और दूसरी तरफ से पांडव केवल 5। इन दो पक्षों में युद्ध हुआ, ये फैसला करने के लिए कि हस्तिनापुर के ऊपर किसका अधिकार है। और बाकी कहानियाँ तो सब प्रचलित हैं, सब लोग जानते ही हैं। तो जब महाभारत शुरू हुआ उसके पहले, अर्थात महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले कृष्ण द्वैपायन व्यास जी
धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या तुम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हो? धृतराष्ट्र ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरी तो आंखें ही नहीं हैं, मैं कैसे देखूंगा। व्यास जी ने कहा कि मैं इसकी व्यवस्था कर दे रहा हूं, तुम देख पाओगे, और मैं तुम्हारा सचिव जो संजय हैं उनको ये दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। वो तुम्हारे कक्ष में ही बैठकर महाभारत का युद्ध देख पाएंगे और तुम्हें उसका आंखों देखा हाल सुना पाएंगे।